नंबर 3, वेंटिलेशन शार्प क्रश होने के बाद जॉश अपने बेटे को बचाने की आखिरी उम्मीद भी खो बैठा था। पूरे 24 घंटे गुजर चुके थे और अब यह मामला इतना वायरल हो चुका था कि चिली गवर्नमेंट को मैदान में उतारना पड़ा, जिसके लिए चिली के माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस गॉल्बन ने माइन का विजिट करने के लिए हाई स्पीड ड्रिलिंग रिग्स मंगवाई। ये मशीन वर्कर्स को बचाने की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन इनके जरिए नीचे फंसे वर्कर्स को कैसे ट्रेस किया जाएगा, ये सवाल अभी भी सबको तंग कर रहा था। ऑपरेशन हेड राहुल डगनिनो ने फैसला किया कि माइन के 3 हिस्सों में 6 इंच वाइड हॉल ड्रिल किया जाएंगे और कैमरे के जरिए यहां फंसे वर्कर का सुराग लगाया जाएगा। लेकिन एक मसला और भी था। ऑपरेशन हेड ने बताया कि जमीन में मौजूद ठोस पत्थर रेलिंग पाइप को अपनी लोकेशन से हटा देते हैं, जिसकी वजह हम अपना टारगेट मिस कर सकते हैं। इस ड्रिलिंग से वर्कर्स को ढूंढने का चांस सिर्फ और सिर्फ 1% था, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और जितना टाइम गुजरता जाएगा वर्कर्स के बचने का चांस मजीद कम होता जाएगा। इसी वजह से ड्रिलिंग का काम स्टार्ट कर दिया गया। चैलेंज नंबर 4, अब टोटल 7 दिन गुजर चुके थे और ड्रिलिंग का काम अभी तक चल रहा था। एक्सपर्ट्स को माइन के अंदर 3 जगह पर वर्कर्स के फंसे रहने का शक था। पहली जगह 1000 फीट नीचे थी, जहां पर किसी किस्म की कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई दी। दूसरी जगह 1660 फीट नीचे थी, लेकिन वहां पर भी सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। माइनिंग लोकेशन पर मौजूद लोगों की बेकरारी बढ़ती चली जा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता वर्कर्स के बचने का चांस भी कम होता जा रहा था। ड्रिलिंग का काम दिन रात बगैर किसी ब्रेक से चल रहा था और अब बारी थी तीसरी और लास्ट लोकेशन पर ड्रिल करने की। ये जगह जमीन से 2300 फीट नीचे थी, जहां पर एक छोटा रूम मौजूद था, जिसको रेफ्यूज भी कहा जाता था। किसी भी हंगामी हालात में वर्कर रेफ्यूज में इकट्ठे हो जाते थे। यहाँ पर 3 दिन का खाना मौजूद होता है, लेकिन यहाँ एक और मसले ने जन्म लिया और वह मसला ये था कि रेफ्यूज तक ड्रिलिंग पाइप को लेकर जाने में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता था। यानी पहले ही 1 हफ्ता गुजर चुका था और अब 1 हफ्ता लगने जा रहा था। अगर वर्कर्स रिफ्यूज तक पहुंच भी गए होंगे, तब भी उनके पास सिर्फ 3 दिन का खाना मौजूद होगा। लेकिन अब और कोई चारा नहीं था। इसी वजह से ड्रिलिंग का काम एक बार फिर से शुरू हो गया। चैलेंज नंबर 5, अब एक्सपर्ट को रिफ्यूज तक ड्रिलिंग पाइप पहुंचाने के लिए एक खास एंगल पर रेलिंग पाइप को अंदर भेजना था, ताकि वह 2300 फीट के बाद सीधा रिफ्यूज को हिट करे। लिहाजा एक खास एंगल निकाला गया और ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हो गया। मुसलसल 7 दिन की ड्रिलिंग के बाद पाइप 2300 फीट नीचे तो पहुंच गया, लेकिन वहां पर भी सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मालूम पड़ा कि पाइप का निशाना रिफ्यूज से सिर्फ 100 फीट दूर जा लगा था। अब 14 दिन गुजर चुके थे और वर्कर्स के जिंदा रहने का चांस ना होने के बराबर ही बचा था। ना उम्मीदी बुरी तरफ फैल चुकी थी और ऑपरेशन हेड ने रेस्क्यू मिशन खत्म करने का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन फिर चिली के माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस गॉल्बन ने अपनी जाती कैलकुलेशन से एक आखिरी बार ड्रिल करने की रिक्वेस्ट की। लिहाजा अब आखिरी बार ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हो गया। 3 दिन के बाद रेलिंग पाइप एक बार फिर से 2300 फीट नीचे पहुंच गया। अभी पाइप को निकाल कर कैमरा भेजना था, लेकिन अचानक माइनिंग मिनिस्टर को पाइप में से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो लगा कि शायद ये पाइप पर पत्थरों के गिरने की आवाज है, लेकिन फिर स्टेथोस्कोप लगाकर चेक किया तो ये ऐसी आवाज थी जैसे कोई इंसान पाइप पर हथौड़े मार रहा हो। उसके बाद फौरन पाइप को बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू हो गया। 6 घंटे के बाद जब पाइप वापस आया तो उस पर एक ऐसी चीज लगी थी जिसको देखकर यकीन करना मुमकिन नहीं था। जी हां, पाइप पर रेड कलर का पेंट हुआ था और उस पर एक कागज का टुकड़ा चिपका हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था कि हम रिफ्यूज में फंसे हुए और हम सारे वर्कर अभी तक जिंदा है। ये जानने के बाद वहां मौजूद लोग खुशी से रो पड़े। लेकिन जब 6 इंच के हॉल से कैमरा अंदर भेजा गया तो उसमें क्या मंजर देखा गया। सिर्फ 3 दिनों के खाने के साथ ये लोग 17 दिनों तक कैसे जिंदा रहे। मजीद 52 दिन तक इनको कैसे जिंदा रखा गया और 6 इंच के सुराग से इनको रेस्क्यू करना मुमकिन नहीं था।
तो आखिर इनको पूरे 69 दिनों के बाद कैसे बाहर निकाला गया, ये सब आप जान सकेंगे वीडियो के पार्ट नंबर 2 में। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।